Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Now let's start our lecture. Open your books page 222. Page 222 पे lesson 2 है area of squares and rectangles. Previous lecture में हमने perimeters of square and rectangles को discuss किया था. आज हमने area of squares and rectangles को discuss करना है. तो देखिए perimeters किसको कहते थे. पेरीमीटर किसी भी शेप के अराउंड जो डिस्टेंस होता है उससे कहते हैं पेरीमीटर्स. जैसे अगर हम लोग इस रेक्टेंगल्स को देखें तो अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें तो इसकी बाउंड्री के अराउंड जितना भी डिस्टेंस होगा वो क्या होता है पेरीमीटर्स. उसकी जो टोटल लेंथ होगी उसको हम कहते हैं पेरीमीटर्स. देखिए एरिया किसको कहते हैं. एरिया किसी भी शेप्स के अंदर जो टोटल स्पेस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं एरिया. सपोज ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के अंदर जितनी भी टोटल इसकी स्पेस होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं एरिया. तो इसकी बाउंड्री के अराउंड जो टोटल लेंथ होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं पेरीमीटर्स. अब नेक्स्ट देखिए हमने क्या करना है एरिया फाइंड करना है. जैसे ये हमारे पास एक स्क्वायर की शेप नज़र आ रही है हमें तो इसका हमने क्या करना है एरिया फाइंड करना है. तो एरिया फाइंड करने के लिए किसी भी स्क्वायर का जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ. स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग फार्मूला जो यूज़ करते हैं वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ है. क्योंकि स्क्वायर की जो शेप्स की साइड्स होती हैं एक स्क्वायर की जो होती है 4 साइड्स होती हैं ना 4 साइड्स के इक्वल होती हैं. तो अगर एक साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर आ रही है तो बाकी साइड्स की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर ही आएगी ना. तो अगर हम लोग इसका एरिया फाइंड करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे इसका फार्मूला क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ है ना. तो अगर एक साइड की लेंथ जो है ये 4 सेंटीमीटर आ रही है तो नेक्स्ट वाली जो साइड है उसकी लेंथ भी 4 ही सेंटीमीटर आएगी क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड्स की लेंथ इक्वल होती है. 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आ जाएगा 16 और सेंटीमीटर साथ क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. क्योंकि सेंटीमीटर को अगर हम लोग सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. अब देखिए अगर तो हमने एरिया फाइंड करना है किसी भी स्क्वायर का तो उसके लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ. तो हमारे पास एरिया आ जाएगा. और अगर एरिया हमें गिवन हो जैसे ये यहाँ पे गिवन है हमें एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो अगर हमने इसका साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है तो वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे. ये देखिए यहाँ पे क्या कहा हुआ है द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज़ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक जो स्क्वायर है उसका एरिया उन्होंने कितना बताया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. हाउ कैन वी फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर. अब आपने फाइंड यहाँ पे करना है स्क्वायर की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे 36 उन्होंने एरिया हमें गिवन दिया हुआ है तो लेंथ हम लोग कैसे फाइंड करेंगे. तो इसके लिए आप क्या करें कि 36 जो है ये हमारे पास एरिया आ जाए किसी एक ऐसे नंबर्स को देखें जिसको उसी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आ जाए. तो इसके लिए आप लोगों ने एक छोटी सी ट्रिक जो है ये देखनी है कि उसके लिए आप लोगों ने अपने माइंड में ये कुछ स्क्वायर्स जो हैं ये आप लोगों ने देखने हैं अपने माइंड में रखने हैं तो फिर आप लोग इजीली इनको सॉल्व कर सकेंगे. देखिए जैसे किसी स्क्वायर का एरिया उन्होंने हमें बताया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है. तो अब आप लोगों ने अपने माइंड में देखना है कि 4 जो है ये किसका स्क्वायर आ रहा है मतलब किस नंबर को हम लोग उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास आंसर जो है ये 4 आ जाए. तो अगर आप देखें तो 2 को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो देखिए 4 आ रहा है ना 2 2 4 आ रहा है. तो इसका क्या मतलब है कि 4 किसका स्क्वायर आ रहा है 2 का स्क्वायर आ रहा है. 2 को अगर आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 4 आ रहा है. तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 2 सेंटीमीटर. इसी तरह अगर आप ये देखें 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है तो 9 देखिए किसका स्क्वायर आ रहा है किस नंबर को आप उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 9 आ जाए. 3 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा. 3 3 9 और 16 देखिए किसका स्क्वायर आ रहा है 4 का. 4 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 16. उसके बाद 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये देखिए किसका स्क्वायर आ रहा है 25. 5 का 5 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा. उसी तरह 36 देखिए किसका स्क्वायर आ रहा है 6 का. 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 36 आ रहा है. उसके बाद 49 देखें तो 49 किसका स्क्वायर आ रहा है 7 का. 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा.
उसके बाद 64 देखें तो ये किसका स्क्वायर आ रहा है, 8 का। 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। उसके बाद 81 आ रहा है तो 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 81 आ जाएगा। और 100 किसका स्क्वायर आ रहा है, 10 का। 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100। ये आप लोगों ने ये जो स्क्वायर्स हैं ये अपने माइंड में रखने हैं, इससे आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो एरिया ऑफ स्क्वायर उन्होंने 36 हमें बताया हुआ है। अब लेंथ को हमने लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करना है तो देखिए 36 जो है ये किसका स्क्वायर आ रहा है, 6 का। 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि इसकी लेंथ कितनी आ रही है, द लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज़ 6 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, 6 सेंटीमीटर इस स्क्वायर की। नेक्स्ट पेज देखिए 223। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखें, अ रेक्टेंगल हैज़ एन एरिया ऑफ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगल का जो एरिया गिवन है वो कितना है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 3 सेंटीमीटर। और इस रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है ये कितनी होगी, आपने ये फाइंड करना है। तो जैसे पेरीमीटर आप लोग फाइंड करते थे तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आप 2-3 स्टेप में जाते थे। उसमें भी ये होता था कि पेरीमीटर हमें गिवन होती थी और लेंथ या ब्रेथ एक चीज़ हमें गिवन होती थी, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, 2-3 स्टेप में जाते थे। लेकिन इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि अगर उन्होंने रेक्टेंगल का एरिया हमें बताया हुआ है, उसके बाद या लेंथ या ब्रेथ कोई एक चीज़ हमें गिवन है, तो इसमें सिंपल आप लोगों ने क्या करना है कि उसको डिवाइड कर देना है। जो टोटल एरिया होगा, जैसे टोटल एरिया इधर 36 सेंटीमीटर आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो जो एरिया होगा टोटल उसको जो भी चीज़ गिवन होगी, अगर ब्रेथ गिवन है तो ब्रेथ पे आपने डिवाइड कर देना है, अगर लेंथ गिवन है तो लेंथ पे आपने डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ब्रेथ उन्होंने गिवन की हुई है तो 3 पे आपने इसको डिवाइड कर देना है। तो जो आंसर आएगा वो इसकी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, सिंपल अगर तो एरिया हमें गिवन है तो ब्रेथ भी गिवन है तो उसके क्या करेंगे, हम एरिया को ब्रेथ पे डिवाइड कर देंगे तो लेंथ हमारी आ जाएगी। और अगर हमारे पास लेंथ भी गिवन है और एरिया भी गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया को लेंथ पे डिवाइड कर देंगे तो हमारी ब्रेथ जो है वो निकल आएगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें ब्रेथ भी गिवन दी हुई, ब्रेथ भी गिवन है और रेक्टेंगल भी, एरिया भी गिवन है एक रेक्टेंगल का। तो हम लोग क्या करेंगे कि एरिया जो है उसको ब्रेथ पे डिवाइड कर देंगे तो हमारी लेंथ आ जाएगी। तो देखिए 36 आ रहा है तो 36 को हमने 3 पे डिवाइड करना है। तो 3 के टेबल में देखिए 3 कब आ रहा है, 3 1 ज़ा 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। और ये वाला 6 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 3 के टेबल में देखिए 6 कब आ रहा है, 3 2 ज़ा 6। इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर भी 0 आ जाएगा। तो देखिए इसकी जो लेंथ आ रही है इस रेक्टेंगल की वो कितनी आ रही है, 12 सेंटीमीटर। और अगर ऐसे आप लोगों को एरिया उसका गिवन ना हो किसी रेक्टेंगल का, तो आपने एरिया फाइंड करना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ को आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, वो दोनों आपको गिवन होंगी, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने फाइंड किया है तो ये ब्रेथ हमें गिवन थी 3 सेंटीमीटर और लेंथ हमने खुद फाइंड की है, लेंथ कितनी फाइंड की है, 12 सेंटीमीटर। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक करें, 12 मल्टीप्लाई बाय 3, तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, 36 आ रहा है ना। तो इसका जो एरिया हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे भी 3 के साथ भी सेंटीमीटर आएगा और 12 के साथ भी सेंटीमीटर आएगा। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। किसी भी शेप का, रेक्टेंगल का या स्क्वायर का जब आपने एरिया फाइंड करना है तो उसका जो यूनिट होगा वो हमेशा स्क्वायर में आएगा। अगर तो मीटर आ रहा है तो मीटर स्क्वायर होगा और अगर सेंटीमीटर में आ रहा है तो फिर भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।